Hello, Colombia. This is Prime Minister Gujral from India. Can you hear me? Yes, Mr. Gujral, I hear you loud and clear. How do you read me? Kalpana, we are proud of you. कल्पना चावला, ये नाम आपने भी सुना होगा क्योंकि ये भारत की स्पेस में जाने वाली पहली महिला थी। और दोस्तों शायद आपको भी यही पता होगा कि उनकी मौत स्पेस शटल के फटने के कारण हुई थी। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है या फिर एक बनी बनाई साजिश? 1 फरवरी 2003 ये वही दिन था जब कोलंबिया स्पेस शटल एक भयानक हादसे का शिकार हुआ था। इस हादसे में कई जिंदगियां अपने सांसें रोक ली और इन्हीं जिंदगियों में से एक थी कल्पना चावला। लेकिन उनकी मौत पर आज तक ये सवाल बनते आए हैं कि क्या स्पेस शटल का फटना एक हादसा था या फिर नासा द्वारा बनी बनाई एक साजिश थी। क्या नासा को पहले से ही पता था कि कोलंबिया शटल स्पेस में जा तो रहा है लेकिन वह पुनः धरती पर वापस नहीं आएगा? तो दोस्तों आज हम आपको ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब बताने वाले हैं और इस बात से भी पर्दा उठाने वाले हैं कि आखिर नासा ने भारत की बेटी के साथ क्या किया। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। दोस्तों कल्पना चावला, ये नाम भले ही हमारे लिए एक साधारण नाम लगता है लेकिन हमने ये नाम किताबों से लेकर किस्से कहानियों में बहुत ही सुना है। कल्पना ने न केवल अंतरिक्ष की दुनिया में उपलब्धियां हासिल की थी बल्कि वह दुनिया के लिए एक मिसाल थी और खास करके भारत की महिलाओं के लिए। 1 फरवरी 2003 को भले ही उनका उड़ान हमेशा के लिए रुक गई लेकिन अपने किए कामों के जरिए वो आज भी हमारे अंदर जिंदा है। वो कहते हैं कि 100 साल जीने के लिए जरूरी नहीं कि आपकी उम्र 100 साल ही हो बल्कि दोस्तों एक छोटी सी उम्र में भी आप ऐसा कारनामा कर सकते हैं जिससे आपको पूरी दुनिया याद करे। कल्पना का स्पेस करियर बचपन से ही दिलचस्प था लेकिन उनके आसमान में उड़ने तक की कहानी भी गजब है। तो चलिए आज हम आपको उनका बचपन का एक ऐसा किस्सा सुनाते हैं जिसे आपने कभी नहीं सुना होगा और फिर आगे आपको पता चलेगा कि आखिर नासा ने उनसे क्या छुपाया था कि जिसने उनकी जान ले ली। दोस्तों बात है 17 मार्च 1962 की। इस दिन हरियाणा स्टेट के करनाल शहर में बनारसी लाल चावला के घर में एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है मोन्टू। और जब वो थोड़ी बड़ी होती है तो उसका एडमिशन होता है। स्कूल में जब प्रिंसिपल ने उनका नाम पूछा तब उसके पिता ने बताया कि मोन्टू के 3 नाम हैं, ज्योत्सना, सुनैना और कल्पना। प्रिंसिपल ने मोन्टू से पूछा कि वह क्या नाम रखना चाहती है। तब मोन्टू ने कहा कि वैसे तो उसे तीनों नाम पसंद है लेकिन उसे कल्पना सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि कल्पना का मतलब इमेजिनेशन होता है। मोन्टू को तो बचपन से ही अंतरिक्ष में उड़ना पसंद तो था ही, फिर क्या स्कूल में पहले ही दिन मोन्टू का नाम हो गया कल्पना चावला। और उस समय तो कोई भी नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर ये लड़की स्पेस की सैर करेगी। स्कूल क्लास में जब ड्राइंग बनाने की बारी आती तो सारे बच्चे कोई इंटरेस्टिंग सा चित्र बनाते लेकिन कल्पना बाकी सभी चीजों को छोड़कर केवल हवाई जहाज और स्पेस का ही चित्र बनाती थी। कल्पना चावला स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद इन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की और फिर एरो स्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चली गई। टेक्सास यूनिवर्सिटी से 1984 में उन्होंने एरो स्पेस की भी पढ़ाई पूरी की। कॉलेज लाइफ में जब भी कल्पना अपने दोस्तों से करियर की बात करती तो वह कहती थी कि एक दिन मैं भी आसमान में उड़ूंगी। दोस्तों उड़ने का सपना कल्पना बचपन से ही देखी थी और उसे पूरा करने के लिए उसने काफी मेहनत भी की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कल्पना ने 1988 में नासा के साथ काम करना शुरू किया और काम करते करते अमेरिका में ही शिफ्ट हो गई और सन 1991 में उनको अमेरिका की नागरिकता भी मिल गया। कुछ दिन बाद ये नासा एस्ट्रोनॉट्स का हिस्सा भी बन गई और फिर 1997 में उनको स्पेस में जाने का मौका भी मिल गया जिससे वह नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम का हिस्सा बनी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्पेस शटल प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ। नासा का एक शटल प्रोग्राम है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इस प्रोग्राम के जरिए नासा के द्वारा कुछ एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में रिसर्च के लिए भेजा जाता है और ये नासा का चौथा स्पेस शटल बना था। इस प्रोग्राम का 28वां मिशन था कोलंबिया फ्लाइट STS-87 जिसका हिस्सा बनी थी कल्पना चावला और ये कल्पना का पहला स्पेस मिशन था। वह 1997 में अपने 5 क्रू मेंबर्स के साथ इस मिशन को अंजाम दिए जहां उन्होंने स्पेस में 372 घंटे बिताए। इसके साथ ही 10 मिलियन माइल्स अचीव करके पृथ्वी के 252 चक्कर लगाए। इस मिशन में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स का काम था यूएस का माइक्रोग्रेविटी का इस्तेमाल करके स्पेस में एक्सपेरिमेंट करना और अलग अलग तरह की नई नई चीजें खोज करना जिसकी पूरी जिम्मेदारी कल्पना चावला को दी गई थी।
इसमें पहला मिशन तो सफल रहा। इस सैटेलाइट का काम था सोलर विंग्स के बारे में स्टडीज करना, लेकिन जैसे ही कल्पना ने इसे डिप्लॉय किया उस समय अचानक से वह खराब हो गया। इसे सही करने के लिए 2 एस्ट्रोनॉट्स विंस्टन स्कॉट और टकाऊ डोई को स्पेस में वॉक करना पड़ा था। शुरू में तो इस गलती का पूरा श्रेय कल्पना को ही दिया गया था, लेकिन लगभग 5 महीने लगातार नासा ने जब इसके बारे में रिसर्च किया तो पता चला कि स्पार्टन के सॉफ्टवेयर में आई खराबी इसका कारण थी। इन्वेस्टिगेशन के ये 5 महीने कल्पना के लिए काफी मुश्किल बने रहे, लेकिन कल्पना ने इसका असर अपने काम पर नहीं करने दिया और जब नासा ने उन्हें निर्दोष साबित होने पर उनको न सिर्फ एक अच्छा एस्ट्रोनॉट्स बताया बल्कि एक हायर पोजीशन के काम से भी नवाजा। फिर साल 2001 में नासा ने फिर से कल्पना को स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट किया, लेकिन इस मिशन को किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 18 बार डिले करना पड़ा। अब आता है साल 2003। इस बार सारी तैयारी होने के कारण कल्पना अपने सारे मेंबर्स के साथ स्पेस में जाने के लिए तैयार थी, या फिर कहे कि अपने आखिरी मिशन के लिए। मिशन का स्पेस शटल था कोलंबिया STS-107 और यह स्पेस शटल प्रोग्राम का 13वां मिशन था। 16 जनवरी 2003 के दिन फ्लोरिडा के कैनेडियन स्पेस सेंटर से एक कामयाब उड़ान भरता है और कल्पना एक बार फिर अपने 6 साथियों के साथ अंतरिक्ष की सैर पर निकल जाती है और इस मिशन की वापसी तारीख तय की गई थी 1 फरवरी 2003, यानी कि ठीक 15 दिन बाद। ठीक 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट 32 सेकंड बिताने के बाद वह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में वापस एंटर करते हैं। टीवी चैनल पर उनके आने की खबर चल रही थी। भारत समेत पूरी दुनिया इनके स्वागत के लिए बेताब हो रही थी, लेकिन अचानक से ये सारी खुशियां एक मातम में बदल जाती है। STS-107 धरती पर लैंड करने ही वाला था, लेकिन धरती पर लैंड होने से 16 मिनट पहले ही टूटकर बिखर गया और इस हादसे में कल्पना समेत 6 लोगों की मौत हो गई। क्यों हुआ ये हादसा? आखिर क्या कारण था स्पेसक्राफ्ट टूटने का? हादसे के बाद जब नासा द्वारा इसका जांच किया गया तो पता चला कि STS-107 के लॉन्च वाले दिन ही स्पेस शटल के बाहरी हिस्से से एक हिस्सा टूट गया था, जिससे ऑर्बिटल का लेफ्ट विंग खराब हो गया था और इसे आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। इस हादसे में कुछ इंजीनियर्स का कहना था कि यह डैमेज स्पेसक्राफ्ट के लिए सबसे बड़ा डैमेज था। 1 फरवरी के दिन जैसे ही स्पेस शटल ने अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर की, तब उस छोटे से डैमेज की वजह से वायुमंडल की गर्म गैसें पूरे स्पेसक्राफ्ट में घुस गई, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट टूटकर बिखर गया, जिसमें सभी एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई, जिसमें से कल्पना चावला भी थी। पहले और दूसरे मिशन को मिलाकर कल्पना ने लगभग 30 दिन 14 घंटे और 54 मिनट स्पेस में बिताया था। वह अक्सर कहा करती थी कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ और अपना हर पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और अंतरिक्ष के लिए ही मर जाऊंगी। दोस्तों, अब आते हैं असली मुद्दे पर। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पहले ही पता चल गया था कि कोलंबिया उड़ान तो भर रहा है, लेकिन वो वापस धरती पर लैंड नहीं करेगा और यह भी तय हो गया था कि 7 एस्ट्रोनॉट्स मौत के मुंह में जाने वाले हैं। फिर भी उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी गई। दोस्तों, यह हैरान कर देने वाली बात है, पर यही सच्चाई है। इस बात का खुलासा नासा कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने किया था और अपने इस अंतरिक्ष यात्रा के दौरान हर पल मौत के मुंह में पलती रही कल्पना और उसके साथी, और उन्हें इस बात की भनक भी नहीं लगने दी गई थी कि वह वापस धरती पर नहीं आने वाले हैं। वह पल पल की जानकारी नासा को देते रहे, लेकिन दोस्तों नासा ने उन्हें बदले में पता तक नहीं लगने दिया कि वह धरती को हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं और धरती पर यदि आएंगे तो बस उनके बॉडी के टुकड़े। उस वक्त सबसे ज्यादा सवाल ये था कि आखिर नासा ने ऐसा क्यों किया, क्यों उन्होंने इतनी बड़ी बात दुनिया से छुपाया। असल में नासा यह नहीं चाहता था कि मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री घुट घुट अपने जिंदगी के आखिरी पल को जिए। इसके लिए उन्होंने बेहतर यही समझा कि वह हादसे का शिकार होने से पहले मस्त रहे। मौत वैसे भी तय थी। दोस्तों, क्या नासा का यह फैसला सही था? क्या उन्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में बताना। मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।